बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 1 है इनका, विच इज स्टैटिक चार्ज। स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने एक चीज महसूस की कि समटाइम ऐसा होता है कि आप बालों को कॉमिंग कर रहे होते हैं, यानी कंघी करना कर रहे होते हैं, सो आपको ऐसा फील होता है कि आपके बाल जो हैं वो चिपकने की बजाय उनके बीच में इतनी यानी गैप्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे बिखर रहे होते हैं। या कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया कि उसी कॉम को अगर आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेके आए तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या आपके कॉम में किसी किस्म का मैग्नेटिज्म है? और अगर मैग्नेटिज्म है भी तो मैग्नेट तो हमेशा जो है वो उन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आयरन वगैरह हो गया। तो कैसे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाते हैं? स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्चुअली यही टॉपिक है और इन्हीं को हम एक्चुअली थोड़ा अच्छे तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक कहते हैं कि किसी भी चीज का रेस्ट की हालत में मौजूद होना। इफ यू सी मी दैट आई एम एट अ पोजिशन एंड आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन, यू कुड से सर यू आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, आप एक रेस्ट की पोजीशन में है, सो यू कैन कॉल मी स्टैटिक मैन। यानी आप एक स्टैटिक मैन है, अपनी जगह पर खड़े हैं, यानी अपनी चीज किसी भी चीज का उस जगह पर मौजूद होना, तो उसको स्टैटिक कहा जाता है, यानी आपकी मूवमेंट में चीज का ना होना। तो हम चार्जेस को स्टैटिक फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कब होता है। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को अपने हेयर से फ्रिक्शन देता हूं और कभी भी किसी पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेकर आ जाऊं तो क्या होगा? ये पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? स्टूडेंट्स, एक चीज तो आप जानते हैं कि दुनिया की तमाम चीजें आपकी एटम से मिलकर बनी हुई होती है। एक एटम क्या चीज है? एटम ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एक एटम को मजीद आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी हर चीज एटम से मिलकर बनी है। एयर पार्टिकल्स हों, आप खुद हों, फिर आगे ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपकी बनाती हैं। तो एक एटम जो है वो एक्चुअली एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसके न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, याद रखें, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, या इनफैक्ट मैं उल्टा बोल रहा हूं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन स्टैटिक फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये याद रखिएगा। एक प्रोटॉन, एक एटम में अगर प्रोटॉन की तादाद हमारे पास, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 ही न्यूट्रॉन होंगे। सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखें कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स एक ऐसी चीज है, प्रोटॉन्स जिन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स हमारे पास स्टैटिक, न्यूट्रॉन्स हमारे पास जो है न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। याद रखें, चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम होती है। एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, कूलम उनके नाम पे रखी गई थी, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, कूलम उनके नाम पर। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम के इक्वल होगा। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे सेम -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम होगा, जबकि न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज को क्यों से जाहिर करते हैं, ये याद रखें। तो ये चार्ज का मैंने बताया। मैथ्स के हवाले से याद रखें,
प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 केजी होगा, और इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -31 केजी होगा, जबकि न्यूट्रॉन पे 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 केजी होगा। यानी एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास है वो नियरली सेम होता है, और जबकि चार्ज में ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चों अगर फर्ज करो हम कोई पार्टिकल ले लेते हैं, कार्बन का पार्टिकल ले लेते हैं जिसके अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद है, यानी जी 6 प्रोटॉन मौजूद, और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। न्यूट्रॉन क्यों 6 होते हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक मास 12 होता है और इनका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ आती है। मेरा मकसद ये बताना नहीं है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़कर आएंगे। तो बहरहाल मैं जनरली मैं चार्ज की नौयत आपको समझा रहा हूं। अगर एक एटम में 6 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है इसको 6 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तकरीबन बनता है 9.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम चार्ज बनता है इसके अंदर प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक चार्ज जो होता है वो हमारे पास वो -1.6 होता है, तो -9.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम होगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। न्यूट्रॉन पे तो वैसे ही कोई चार्ज नहीं था, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास के कोई भी जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। याद रखें चार्जेस कैसे पैदा होते हैं? क्या ये चार्जेस कहीं से लाए जाते हैं? नहीं, ये एक्चुअली उसका अपना हिस्सा है। चार्जेस आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम एनी सोर्स। ये पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसका मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन में कोई यानी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए अगर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इस एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से ऐड हो जाता है तो ये इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। सेम अगर किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब मैंने इस मार्कर को अपने हेयर से फ्रिक्शन देने की कोशिश की तो एक्चुअली क्या हुआ? इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जैसे ही मैंने इसको फ्रिक्शन दी, फ्रिक्शन देने से इनके इलेक्ट्रॉन्स में एक्साइटमेंट आ गई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स से जिनने खुदकुशी कर ली, यानी छलांग मारी, सीधा मेरे बालों में चले गए, और मेरे बालों में चूंकि ऑलरेडी न्यूट्रल्स था। क्यों न्यूट्रल था? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे उनके तमाम एटम्स में। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से छलांग मारकर मेरे बालों के अंदर चला गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्ज करो यहां से निकाल दिया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? यहां 5। तो इसका मतलब है 6 प्रोटॉन हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब है फर्ज करो अगर ये कार्बन वाला होता, इस पे 6 प्रोटॉन होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो गया, जबकि वो इलेक्ट्रॉन जो छलांग लगाकर मेरे बालों में चला गया था उसने मेरे बालों में जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल थे उन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया था। ये सारा तरीका इसी तरीका होता है, चार्जेस इसी तरीके से हम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली आप ये नहीं कह सकते प्रोड्यूस करते, हम इसी फिनोमिना को यूज करके चार्जेस को किसी जगह पे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट्स मेरे पास एक ग्लास है, ये ग्लास, ये तो धागा मैंने, और ये मैंने ग्लास रॉड जो है यहां बांध के रखा हुआ है। मैंने क्या किया, ये ग्लास रॉड जो था इसको सबसे पहले किसी सिल्क के साथ फ्रिक्शन दी, ठीक है, और मैंने ये ग्लास है, ग्लास रॉड यहां रख लिया। एक और मैं रॉड ले लेता हूं, एबोनाइट रॉड, ये हार्ड रबर को कहते होते हैं एबोनाइट, एबोनाइट रॉड। इसको मैंने किसी के साथ बांध दिया, इसको मैंने किसी फर के साथ फ्रिक्शन दी। फर समझते हैं, यानी ऊन, उसके साथ फ्रिक्शन दी। ग्लास को किससे फ्रिक्शन दी? मैंने सिल्क के साथ फ्रिक्शन दी। अब इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। मैंने क्या किया, एक और ग्लास रॉड को मैं लेकर आता हूं और उस ग्लास रॉड को भी इसी तरीके से सिल्क से फ्रिक्शन देके इसके करीब लेकर आता हूं, इसके ग्लास रॉड को। अब इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। होगा क्या, जब ये ग्लास इसके करीब आएगा
आपको नजर आएगा कि ये ग्लास उससे भागने की कोशिश कर रहा है। आपने क्या किया, आपने कहा ठहर भाई, चल तुझे हम चेक करते हैं एबोनाइट रॉड के पास ले जाकर इसी ग्लास रॉड को। अब क्या हुआ, एबोनाइट रॉड सीधा इसकी तरफ खिंचा हुआ चला गया। तो आपने एक मंतक, एक लॉजिक क्रिएट कर ली। आपने कहा अच्छा इसका मतलब है दोनों ग्लास रॉड्स में सेम चार्जेस प्रोड्यूस हुए। यानी जब आपने ग्लास को किसी सिल्क से फ्रिक्शन दी तो हो सकता है कि ग्लास में से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और वो सिल्क में ऐड हुए और ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये भी ग्लास था, उसके साथ भी यही बिहेवियर हुआ। जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लेकर जाएंगे, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर्स, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब आपने उसको एबोनाइट में ले गया, एबोनाइट को हमने किससे फ्रिक्शन दी थी, एबोनाइट को हमने फर से फ्रिक्शन दी थी। और जो फर है, एबोनाइट को फर से हमने फ्रिक्शन दी, जबकि ग्लास को हमने किससे दी थी, हमने सिल्क से दी थी। अब एबोनाइट जिसको हमने फर से दी थी और फर से जो इलेक्ट्रॉन से फ्रिक्शन खा के सीधा एबोनाइट रॉड में जाके ऐड हो गए, नतीजा इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ग्लास ने उसको अपनी तरफ क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। यूं क्या हुआ कि हमें यह बात पता चली कि पॉजिटिव नेगेटिव यानी दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर्स। अगर हम एबोनाइट रॉड को यहां एबोनाइट के पास लेकर आते तो डेफिनेटली उन दोनों ने भी एक दूसरे को रिपेल करना था। सो क्या रूल ऑफ थंब, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर्स एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये तमाम बातें इसकी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, याद रखना कंजर्व का मतलब होता है कि रिमेन सेम, यानी एक जैसे रहना। अब स्टूडेंट्स पहली बात, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस भी कर चुका हूं कि चार्जेस ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते। टोटल चार्जेस का सम वही रहता है। आपने ग्लास रॉड को जब सिल्क से जब आपने फ्रिक्शन दी थी ना, तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए थे और किस में ऐड हो गए थे, हमारे पास सिल्क में ऐड हो गए थे। फर्ज करो 5 इलेक्ट्रॉन ने खुदकुशी की, डिफरेंट डिफरेंट एटम से, वो छलांग मार के 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले गए। 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी से हमारे पास ग्लास रॉड में 5 का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव लूज हुए। तो अगर नेगेटिव लूज हो जाए तो आपके पास प्रोटॉन का रिलेटिव जो नंबर है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वो बढ़ जाता है। फर्ज करो अगर 5000 इलेक्ट्रॉन है आपके किसी मुख्तलिफ एटम्स में मौजूद है, यानी टोटल की बात कर रहा हूं, 5000 इलेक्ट्रॉन, और 5000 ही प्रोटॉन होंगे क्योंकि न्यूट्रल होता है आपके पास, पूरा मैटर एक न्यूट्रल होता है। आपके 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ अब आपके 4000 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन 5000 अभी आपके प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इसका मतलब हुआ 1000 प्रोटॉन जो मौजूद है उसने वहां क्या क्रिएट कर देना है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। सेम गोज फॉर एबोनाइट। एबोनाइट को हमने जब फर से रगड़ा तो फर में से ऐड हुए। अब वो 1000 जो इधर से लूज हुए थे ग्लास में, वो कहां ऐड हुए थे, वो हमारे सिल्क में ऐड हो गए थे। तो सिल्क में 1000 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या हो गया, उस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि एज कंपेयर टू सिल्क के जो प्रोटॉन है वहां इलेक्ट्रॉन की तादाद 1000 बढ़ गई थी हमारे पास। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो ये ऐसा है, यानी एक्चुअली टोटल सम वही रहता है। अगर हम वापस उन 1000 को निकाल के उसमें ऐड कर दें तो नतीजा क्या हो जाएगा, वही न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास। सो चार्जेस आर नीदर क्रिएटेड, ये खुद क्रिएट नहीं होते, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, ये इंटरनल उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में चार्जेस मौजूद होते हैं। आपके अंदर चार्जेस मौजूद हैं और ये चार्जेस आपके अंदर आपके एटम्स में मौजूद हैं सारे के सारे। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस जाता है लेकिन कुछ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है? तो इसका एक सिंपल सा जो है वो है रीजन है, जो आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल में भी देख चुके हैं। कुछ ऐसे हमारे पास एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल बहुत वीक होते हैं,
यानी वो इजीली छलांग मार के कहीं भी जा सकते हैं, वो इजीली निकल सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ बड़ा स्ट्रांग होता है, वो कहते हैं भैया हमने नहीं घर से निकलना। आप घर में, आप अपने स्कूल में देखें, क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 5 बच्चे आवारा फिर रहे हैं, 5 बच्चे जो है वो घर से निकलने को तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि 5 जो है वो जाके किसी और घर में भी जाके ठहर सकते हैं। जो 5 है वो तो निकलने को तैयार नहीं है। जो निकलने को तैयार नहीं है हमारे पास, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जो निकलने को तैयार है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह, कि अगर हम फ्रिक्शन दें, वो छलांग मार के किसी और में चले जाएं, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आराम से डेवलप हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये चार्जेस एक्चुअली ना तो एक्चुअली चार्जेस है क्या चीज, जहां से इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहां हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जिसमें ये ऐड हो जाता है वो वहां हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये है हमारा स्टैटिक चार्ज का एक छोटा सा तारुफ। आई होप आप लोगों ने इस बातों को अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके साथ ही हम ये अपना लेक्चर अपने ख्ताम को पहुंचाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।